दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे 25,000 रुपये की सैलरी में मैं घर खर्च के साथ बचत भी कर लेती हूँ। और इन्हीं बचाए हुए पैसों से मैंने इस मंथली गोल्ड का सामान लिया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक के देखिएगा। इस वीडियो से ना आपको बचत के काफ़ी सारे तरीके जानने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारी जो इनकम है मंथली वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मंथली का हमारा 20 से 25,000 रुपये के बीच निकल जाता है और इसी से हमें घर का खर्चा भी चलाना होता है, बच्चों की फ़ीस भी भरनी होती है और उससे बचत की राशि भी निकालनी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है पैसे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी हम दृढ़ निश्चय के साथ जो है ना अपने काम को करते हैं, जिस वजह से हम पैसे बचा पाते हैं। मैं क्या करती हूँ, हमेशा बजट बना करके चलती हूँ और मंथली का जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आता है ना, मैं पैसों को डिवाइड कर देती हूँ। एक हिस्सा रखती हूँ मैं अपने घर के राशन वगैरह के लिए, जैसे राशन हो गया, बिजली का बिल हो गया और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो फ़ीस वगैरह के लिए पैसा लगता है ना, उसके लिए। और जो है हमारा मोबाइल का रिचार्ज हो गया और टीवी वगैरह जो हम चलाते हैं उसका हमें डिश का पटाना पड़ता है, तो उसका, तो ये सारे खर्चों के लिए मैं एक बड़ा सा अमाउंट इसके लिए मैं रखती हूँ। और दूसरा अमाउंट रखती हूँ मैं अपनी आपातकालीन स्थिति के लिए, जैसे कभी अचानक किसी की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ इमरजेंसी हो गया, तो उस वक्त भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ना उसके लिए भी कुछ पैसे हमें बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं उसके लिए कुछ हिस्सा जो है अलग ज़रूर करती हूँ। और तीसरा हिस्सा मैं निकालती हूँ हमारे मनोरंजन के लिए, क्योंकि मनोरंजन भी करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम घर में ही अगर रहेंगे ना और पूरे समय जो है काम में ही भिड़े रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। लाइफ को हमें जीना है, ना कि काटना है। तो इस वजह से मैं कुछ हिस्सा जो है ना, एक हिस्सा अपना मनोरंजन के लिए भी रखती हूँ। तो ये हमारा 3 हिस्सा हो गया इन सारी चीज़ों के लिए। और हमारा चौथा हिस्सा रहता है हमारी बचत के लिए, जो जाता है हमारी बचत की राशि में, क्योंकि बचत करना भी बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए। और ज़िंदगी में ना अगर आपको आगे बढ़ना है तो पैसे बचाना ही जो है ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि पैसे अगर हाथ में ना होना तो अपने भी पराए हो जाते हैं। सच कह रही हूँ मैं, भले ही ये कड़वी लगे बातें, पर ये सच्चाई है इसमें कि अगर पैसे हाथ में ना होना तो अपने भी पराए हो जाते हैं। आप देखिएगा, आप 2 अगर भाई हैं ना, तो एक भाई जिसके पास पैसे होंगे ना, लोग उसको अधिक इज्जत देते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनको अलग इज्जत दी जाएगी, उनकी अलग खातिरदारी की जाएगी। और एक भाई जो गरीब रहेगा ना, उसकी अलग खातिरदारी की जाएगी। भले ही हमारे रिश्ते सेम हो, हमारे जो है सगे संबंधी भी सेम हो, फिर भी जो है ना फ़र्क ज़रूर किया जाता है। इसलिए ना पैसे बचा कर के चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मान सम्मान पाना है लोगों के बीच, अपनी रेपुटेशन बना कर के चलना है और भविष्य की तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी हमें पैसे बचत करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं अपने घर के खर्चों से जो है पैसे हमेशा बचा कर के ही चलती हूँ, मेंटेन करके चलती हूँ अपना घर। राशन के जो चीज़ें हैं उसको मैं बराबर जो है मेंटेन करके रखती हूँ कि मेरा पैसा जो है ज़्यादा ना घुसे और कम से कम पैसों में मेरा बजट जो है वो तैयार हो सके। बिजली संबंधी जो चीज़ें हैं उसको मैं सही तरीके से यूज करती हूँ। कहीं पर भी जो है ना एक्स्ट्रा लाइट जला के खाली कमरे में बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। और बच्चों को भी यही सारी चीज़ें सिखाई हुई है। और हमारा पूरा परिवार जो है ना बचत की ओर जो है अपना, हर व्यक्ति जो है अपना सहयोग देता है, कोई भी जो है ना लापरवाही नहीं करता है। इसी वजह से जो है हम पैसे बचा पाते हैं,
क्योंकि अगर मैं सिर्फ अकेले बचाती ना और मेरे घर के जो बाकी सदस्य हैं वो लापरवाही करते या घूमने फिरने खाने पीने में पैसे अधिक वेस्ट करते तो शायद मैं पैसे नहीं बचा पाती। और हमारा क्या है, हफ्ते में ना एक दिन हम घर में अच्छा खाना बनाते हैं। संडे के दिन हमारा जो है ना अच्छा खाना बनता है हमारे घर में, बच्चों की पसंद का, बड़ों की पसंद का, सबका अच्छे से हम ख्याल रखते हैं। क्योंकि देखिए, आप डेली का तो अच्छा नहीं खा सकते, आप डेली में जो आपके रेगुलर खाना है आप उसी को खाओगे, है ना। कोई ज़्यादा लग्जरी खाना नहीं खा पाता डेली यूज में। अगर आप एक मध्यम परिवार से हो तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो हमने एक दिन बांध रखा है, हम संडे के दिन जो है फुल एंजॉय करते हैं पूरी फैमिली, और पूरी फैमिली मिल कर के घर में हम कुछ ना कुछ ऐसा हल्का फुल्का बनाते हैं जिसको सभी मिल कर के अच्छे से एंजॉय कर सके। और इस तरीके से मैं अपना बजट जो है वो कंट्रोल करती हूँ। और इस मंथली ना मैंने जो पैसे सेविंग करे थे ना, उस पैसे से मैंने गोल्ड का सामान लिया। मैं हर मंथली जो पैसे बचाती हूँ ना उसका या तो कुछ ले लेती हूँ या फिर उसका जो है ना बैंक में मैं उसको डाल देती हूँ। फिक्स डिपॉजिट में अगर इकट्ठा करके डालना होता तो फिक्स डिपॉजिट में डलवा देती हूँ किसी टाइम, या खुले में भी ऐसे पैसे रखती हूँ जिसको मैं निकाल सकूँ और मतलब डाल सकूँ निकाल सकूँ, इस तरीके का भी मैं खाता अपना रखती हूँ, क्योंकि कब इमरजेंसी पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो इस बार जो मैंने पैसे बचाए थे ना इस मंथली, तो मैंने उसका जो है नोज पिन लिया। तो ये देखिए, ये वाला है, छोटा सा ही है, इसको मैंने अभी इसी मंथली लिया है। और ये ना मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये मैंने माँ के लिए लिया है। क्योंकि ना माँ जब मुँह धो रही थी ना तो उनका जो नोज़ पिन है ना पता नहीं कहाँ गिर गया, और हम लोगों ने बहुत ढूंढा उसको, बहुत ढूंढा, पर वो मिला ही नहीं। मुझे लगता है कि ना वॉश बेसिन में ना हो सकता है उसके होल में घुस गया होगा, पाइप के थ्रू नीचे चला गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ढूंढा उसको, घर में दिखा ही नहीं। और उन्होंने जब मुँह धोया ना उसके बाद से ही वो गुमा है। तो मुझे लगता है कि ना वॉश बेसिन में ही ना वो अंदर में चले गया होगा, और फिर अब वो मिलने भी नहीं वाला, क्योंकि वो एक तो इतना छोटा सा चीज़ है वो, तो कहाँ से मिल पाएगा, उसको ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, तो अब वो उसको ढूंढना तो बेकार ही है। तो मैंने सोचा कि चलो एक ले लेते हैं इस मंथली, यादगार भी रह जाएगा हमारा, और ज़रूरत भी थी हमें उस चीज़ की, तो इसलिए हमने नोज पिन लिया। और जो है ना काफ़ी अच्छा लगा माँ को, उनकी पसंद का था वो। तो इस मंथली का हमारा जो पैसा है वो सही जगह गया है। मैं जब भी पैसे जो है बचत में ले निकालती हूँ ना, तो या तो उसका गोल्ड का सामान ले लेती हूँ छोटा मोटा, या तो फिर उसको जो है बैंक में डलवा देती हूँ। क्योंकि ना घर में रखोगे ना तो पैसे जो है वो खर्च हो जाते हैं, इसलिए उसको ना बाहर सेव कर देना ही ज़्यादा सही रहता है। तो जैसे ही थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं ना मेरे हाथ में, मैं उसको बैंक में डलवा देती हूँ, या फिर ऐसी कुछ छोटा मोटा जिसकी ज़रूरत होती है ना हमें, उसको ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अपने लिए पर्स, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना था, रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम था, तो हम लोगों को वहाँ जाना था, तो उसी के लिए मैं अभी पर्स देख रही थी। और जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, और जो है बारिश में ना बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता, पर जाना भी ज़रूरी था क्योंकि घर का ही कार्यक्रम था। और रुद्र अभिषेक जो है ना ऐसा कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने का सौभाग्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए हमें जाना भी ज़रूरी था। तो मैं उसी को अभी ढूंढ रही थी कि कौन सा पर्स मैं लेकर के जाऊं। और ये सावन का जो समय होता है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरा जो माहौल है ना वो भक्तिमय हो जाता है, सभी लोग जो है जल वगैरह चढ़ाने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मंदिर में भी जब हम लोग जाते हैं ना जल चढ़ाने के लिए तो काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ना मुझे ना भक्तिमय वाला माहौल बहुत पसंद आता है। जैसे गणेश हो गया, और अभी आपका जो है नवरात्रि आ जाएगा, तो ये सारे पर्व मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ना मुझे एक कमेंट आया था कि हमारी 20,000 रुपये की सैलरी है दीदी, तो हम पैसे कहाँ से बचाएं, खर्च में ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं उन बहन को बोलना चाहती हूँ
कि अगर आप बचाना चाहोगे ना तो 20,000 की सैलरी में भी आप बचा सकते हो, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली है ना। तो अगर हमारे पैसे कम आ रहे हैं, आमदनी कम है, तो हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से हम बजट बनाते हैं। जितनी हमारी सैलरी है हम उसी हिसाब से बजट बनाते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप उस हिसाब से बजट बनाइए, तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। और आप जो है ना खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करिए। जिस जगह पर आप फिजूल खर्ची करती हैं, आप देखिए कि कहाँ पर आपके पैसे जो है बेफिजूल घुस रहे हैं, आप उन पैसों को बचाने की कोशिश करिए। कई जगह ना ऐसा होता है ना कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे पैसे जो है वो घुस रहे हैं, और वो पैसे ना दीमक की तरह वो खर्च हमारे पैसों को जो है चट कर जाता है। और जब शुरुआत में तो हमें लगता है कि हमारे पास काफ़ी पैसे हैं और हम बचत कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे करके ना वो पैसे हमारे खर्च होते चले जाते हैं, और मंथली के अंत में फिर हमारे पास कुछ नहीं बच पाता। तो इसलिए ना अगर आपको पैसे बचाने हैं, बचत करनी है ना, तो आपको शुरुआत से ही जो है ना कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगी ना कि मंथली के अंत में जा कर के हम पैसे बचाएंगे, तो फिर आप कभी भी नहीं बचा पाएंगी। मैं सच बता रही हूँ, चाहे आपकी 20,000 की सैलरी हो, चाहे 50,000 की सैलरी हो, बचत की शुरुआत जो है ना मंथली के शुरू से ही करनी चाहिए। जैसे ही आपके पास पैसा आता है ना हाथ में, आप पहले बचत के लिए ही निकालिए, फिर उसके बाद उसको बाकी खर्चों के लिए डिवाइड करिए। और अगर आप जो है बचत को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी और सोचेंगी कि बाकी खर्चे करने के बाद मैं लास्ट में जो बचेगा उसको रखूँगी, तो फिर तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला, आपके पास ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो का ज़ीरो। तो मैं हमेशा वैसा ही करती हूँ, शुरुआत मैं बचत से करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी खर्चों के लिए निकालती हूँ। तो ये हमारी कमी नहीं है कि हमारे पास कम आमदनी है, हमारी कमी इस चीज़ में है कि हम बचत के लिए नहीं निकालते हैं, और घर के जो खर्चे हैं ना उनको बैलेंस बना करके नहीं चलते हैं। अगर हम संतुलित तरीके से अपना घर का खर्चा जो है चलाएं ना, तो कम पैसों में भी हम घर चला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। घर का खर्चा चलाने का काम हमारा ही है, महिलाओं का ही होता है, तो हमें ही जो है अपने घर को संभालना होगा। जेंट्स जो है वो पति लोग जो है वो पैसे ला करके हमें देते हैं, बाकी खर्चे तो हमें ही संभालने होते हैं। तो अगर हमारे अंदर ही समझदारी नहीं होगी तो हम बचत कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियो ही डालती हूँ ताकि मेरी बहनें जो है वो कुछ तो समझे और बचत की ओर अपना कदम जो है आगे बढ़ाए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।